बीरू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है डियर। बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बीएड अभ्यर्थियों को लेकर के कहीं ना कहीं जो क्लियरेंस है वो आने लगे हैं कि आखिरकार जो एनसीटी का गजट है वो कब से रद्द माना जाएगा, जजमेंट के दिन से या जब से गजट बना है। पूरी तरीके से बात करेंगे, अन्य शिक्षा जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों पर भी बात करेंगे। बिहार शिक्षक भर्ती का कल फाइनल ऑर्डर कहीं ना कहीं माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिलीज किया गया है, उस पर पूरी तरीके से चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, आपकी स्क्रीन पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कल बिहार शिक्षक भर्ती के अकॉर्डिंग एक ऑर्डर पब्लिश किया गया है। यहां पर आप रेड कलर के बॉक्स में जब आएंगे तो इन्होंने सारी बातें मेंशन कर दी हैं और इनका एक ही आधार है। इन्होंने कहा है कि हम बिहार की सरकार से और कहीं ना कहीं वहां की हाईकोर्टों से एक ही आशा करते हैं कि वो 11 अगस्त 2023 के जजमेंट के अनुरूप ही वहां पर शिक्षक भर्ती करेगी। तो आप जानते हैं जब 11 अगस्त 2023 के अकॉर्डिंग शिक्षक भर्ती होगी बिहार में तो बीएड प्राथमिक लेवल की शिक्षक भर्ती से पूरी तरीके से बाहर हो चुका है, क्योंकि आप जानते हैं एनसीटी का जो बनाया गया गजट था 28 जून 2018 को, उसको अपात्र कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया था माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ये जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी के द्वारा कल बिहार की शिक्षक भर्ती के अकॉर्डिंग ऑर्डर रिलीज किया गया है और उन्होंने जो गजट था एनसीटी का 2010 का उसको वैलिड माना है और 2018 के गजट को पूरी तरीके से रद्द कर दिया है। और उन्होंने एक बात ये भी कह दिया है कि 2018 का जो गजट है उसके बाद की जितनी भर्तियां हुई हैं, पहले या बाद में जितनी भर्तियां हुई हैं वो पूरी तरीके से सभी असंवैधानिक हैं। तो आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं ये काफी बड़ा आप कह सकते हैं कि उत्तर हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। जितने लोग नौकरी कर रहे हैं बीएड के अभ्यर्थी, चाहे वो उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती में हो या मध्य प्रदेश की वर्ग 3 की जॉब में सिलेक्ट हो, उन सब पर पूरी तरीके से खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी में अनुवाद किया गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह हद तक एनसीटी द्वारा जारी अधिसूचना से संबंधित है। 28 जून 2018 को परिणामी विज्ञापन और अन्य अनुवर्ती उसके अनुसरण में उठाए गए कदम भी अमान्य माने जाएंगे। तो आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट धीरे धीरे क्लियरेंस कर रही है कि जजमेंट जिस दिन से आया है उस दिन से नहीं, बल्कि ये गजट जब से बना है तभी से ये गजट रद्द माना जाएगा। तो निश्चित तौर पर इससे बीएड के खेमे में काफी हलचल और खलबली मच गई है, क्योंकि बीएड के वो साथी जो चयनित हैं, पिछले 2 से 3 साल से विद्यालयों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनको अगर हटाने का कोई प्रोसेस माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आता है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये एक बड़ा सवाल हो जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट पूरी तरीके से यही चाहती है कि जो गजट है जब से बना था तब से रद्द माना जाए, और अगर तब से लागू होता तो न केंद्र सरकार, न एमएचआरडी, न एनसीटी फिर उन शिक्षक साथियों को भी नहीं बचा पाएगी, क्योंकि जिस तरीके से अनिरुद्ध बोस जी लगातार बीएड के ऊपर पूरी तरीके से आक्रामक रूप से हावी हैं, वो किसी भी प्रकार से इनको कोई राहत देने के मूड में नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट राहत देने की फिराक में होता तो सुप्रीम कोर्ट ये भी कह सकते थे कि जो हमारा जजमेंट है 11 अगस्त 2023 से, उस दिन से ये जजमेंट लागू होगा, उसके पहले की भर्तियों पर ये काम नहीं करेगा हमारा आदेश। लेकिन उन्होंने साफ साफ मेंशन कर दिया है कि परिणामी विज्ञापन और अन्य अनुवर्ती और उसके अनुसरण में उठाए गए जितने भी कदम हैं वो सब अमान्य माने जाएंगे। तो मध्य प्रदेश की जो एमपी वर्ग 3 की शिक्षक भर्ती है और उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती है और पश्चिम बंगाल की प्राथमिक शिक्षक भर्ती है, इतने जितने शिक्षक यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं वो सब भी इस जजमेंट की जद में आ रहे हैं और निश्चित तौर पर उन पर खतरे के बादल मंडरा सकते हैं डियर। आप जानते हैं कि आने वाली 11 सितंबर को 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड के अभ्यर्थियों के अगेंस्ट माननीय हाईकोर्ट में एक महत्वपूर्ण सुनवाई होने जा रही है और उसी की तर्ज में मध्य प्रदेश में एमपी वर्ग 3 में भी 14 सितंबर को एक महत्वपूर्ण सुनवाई जबलपुर हाई कोर्ट में होने जा रही है। देखने वाली बात यह होगी कि जो शिक्षक साथी चयनित हैं उनको किस तरीके से माननीय हाई कोर्ट ट्रीट करेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो सर्वोपरि है और उन्होंने साफ साफ लिख दिया है कि गजट तभी से रद्द माना जाएगा जब से गजट बना हुआ है डियर। बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर डियर, आप जान रहे हैं कि जो बीएड के अभ्यर्थी हैं वो आज प्रयागराज पर शिक्षक दिवस के अवसर पर महापंचायत का ऐलान कर रहे हैं और यहां पर आजाद अधिकार सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर जी भी पहुंच रहे हैं और वहां पर बीएड के अभ्यर्थियों की एक ही मांग है केंद्र सरकार से कि अध्यादेश ला करके हमको पुनः प्राथमिक लेवल पर तुरंत पात्र किया जाए, क्योंकि हम कहीं ना कहीं हमारी इसमें कोई गलती नहीं, हमने एनसीटी के बनाए रूल के अकॉर्डिंग बीएड किया था, इसलिए हमें आप तुरंत पात्र कीजिए, वरना हम 2 करोड़ जो बीएड के अभ्यर्थी हैं वो कहीं ना कहीं आपको लोकसभा चुनाव में भारी शिकस्त दे सकते हैं। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि बीएड के अभ्यर्थियों का यह धरना प्रदर्शन कुछ रंग लाएगा या नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं उम्मीदें काफी कम है, इस महापंचायत से कहीं कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पूरी तरीके से सख्त है और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का जो सम्मान है वो एनसीटी भी करेगी और उसने अपनी जो वेबसाइट है वहां पर जजमेंट तो अपलोड किया ही था,
साथ ही साथ 28 जून 2018 का जो गजट था उसको अपने यहाँ वेबसाइट से डिलीट भी कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट लगातार कह भी रहा है कि गजट पूरी तरीके से इनवैलिड है, आप गजट 2010 का जो अनुपालन है उसको कीजिए, उसमें केवल डीएलएड, डीएड, बीएसटीसी जैसे अभ्यर्थी ही प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए पात्र किए गए हैं। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं शिक्षक दिवस के अवसर पर ये लगातार जो मांग है वो प्रयागराज में बस कुछ देर बाद शुरू होने जा रही है। और लेकिन शिक्षक दिवस पर उन्होंने शिक्षक भर्ती की भी मांग की जा रही है। वहां पर उन्होंने कहा कि सही कई शिक्षक दिवस बीत गए लेकिन प्राथमिक से लगा करके उच्च तक में कोई भर्तियां नहीं आई। उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल से प्राथमिक में कोई भर्ती नहीं आई, बात सत्य है। लेकिन सरकार ने एक आयोग का गठन किया है, सभी जितने प्राथमिक उच्च माध्यमिक सभी को मर्ज करके एक आयोग बना दिया है। तो निश्चित तौर पर आयोग जैसे ही वर्कआउट करना शुरू कर देगा, काम में आ जाएगा, उसके बाद जो भर्तियां हैं लंबित वो शुरू होंगी। एक मैटर एलिजिबिलिटी का भी था, वो अब निर्णायक स्थिति में आ चुका है। पूरी तरीके से बीएड को प्राथमिक से अवैध कर दिया गया है, बाहर कर दिया गया है। तो प्राथमिक स्तर की जो भर्तियों को लेकर के विवादास्पद की स्थिति थी वो भी साफ हो गई है। और जल्द ही सरकार कहीं ना कहीं यूपी टेट का आयोजन कराएगी और उसके बाद जो भर्तियां हैं उन पर आगे बढ़ाने का जो काम है वो जल्द से जल्द देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं डियर, कहीं ना कहीं माननीय सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से बीएड के अगेंस्ट लगातार जो ऐतिहासिक फैसले हैं वो लगातार ले रहा है और कहीं ना कहीं क्लियरेंस दे चुका है, संकेत दे चुका है कि गजट जब से बना है तभी से रद्द माना जाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो लोग नौकरी कर रहे हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, पश्चिम बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, इनको बचाने के लिए यहाँ की राज्य सरकार, एमएचआरडी और एनसीटी क्या कुछ कदम उठाती भी है या फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का यहाँ भी सम्मान होगा। और जितनी भी शिक्षक साथी सेवाएं दे रहे हैं क्या इनको सेवा से मुक्त किया जाएगा, आगे निकट भविष्य की ये गर्त में है। लेकिन मैं आपको बता दूं सुप्रीम कोर्ट पूरी तरीके से सख्त लहजे में पेश हो रहा है और बीएड को पूरी तरीके से प्राथमिक लेवल की शिक्षक भर्तियों से अमान्य करता जा रहा है। किसी भी प्रकार से कोई रियायत सुप्रीम कोर्ट नहीं दे रहा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि एनसीटी ने जो गजट बनाया है वो केंद्र सरकार के इशारे पर दबाव में बना दिया है। इसमें इन्होंने जो नियम है उनको ताक पर रख दिया है, संवैधानिक तरीके से इन्होंने पालन नहीं किया। इस तरीके से कई जो बिंदु हैं उनके आधार पर बीएड को प्राथमिक लेवल से पूरी तरीके से हटा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। मेरा मकसद बीएड के अभ्यर्थियों को डिमोटिवेट करना नहीं है, क्योंकि कुछ बीएड के जो हमारे छात्र हैं वो हमारे चैनल पर कमेंट करते हैं कि सर आप डिमोटिवेट कर रहे हैं। देखिए डियर, आप चाहे धरना प्रदर्शन कीजिए, महापंचायत कीजिए, मैं भी आपके साथ आ जाऊंगा, लेकिन महापंचायत या धरना प्रदर्शन से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर फिलहाल कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। अगर कहीं तनिक भी गुंजाइश होती तो एनसीटी अब तक रिव्यू पिटिशनर लगा चुकी होती। एनसीटी पूरी तरीके से मौन है। 10 सितंबर को 30 दिन के समय भी बीत जाएगा और उसके बाद एनसीटी एक सभी राज्यों को नोटिस जारी कर देगी कि हम सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल आदेश है उसी के अकॉर्डिंग पूरी तरीके से जो भर्तियां हैं उनको करने का अपना गजट पूरी तरीके से रिवाइज करते हैं और 2010 का जो गजट है उसी को हम वैलिड करेंगे। लेकिन अगर केंद्र सरकार की इच्छा हुई, एमएचआरडी की इच्छा हुई कि हम फिर से बीएड को एलिजिबल कर सकते हैं, तो उसके लिए उसे नए गजट को फिर से बनाना होगा, जो गलतियां हो गई हैं उसको सुधारनी होगी और उसमें अभी काफी लंबा कई साल का वक्त भी लग सकता है। एक ही मात्र विकल्प है सरकार के पास, वो अध्यादेश है। लेकिन अध्यादेश सरकार इतनी आसानी तरीके से नहीं ला सकती, क्योंकि उसके लिए भी संविधान की कुछ धाराओं में परिवर्तन करना होगा। तो आर्टिकल 23 की उपधारा 2 में साफ साफ स्पष्ट किया गया है, उल्लेखनीय है। 21A आर्टिकल में भी उल्लेखनीय है, आरटीई एक्ट 2009 में भी उल्लेखनीय है कि प्राथमिक स्तर के लिए डीएलएड ही बेटर है। इन सब पर उनको परिवर्तन करना होगा, सभी धाराओं पर, और उसके लिए काफी लंबा वक्त लग जाएगा। और सरकार कतई किसी भी प्रकार का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, ना सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना लेना चाहती है, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करती है सरकार तो फिर पूरी तरीके से सरकार पर तानाशाही का टैग लग सकता है। और चुनावी वर्ष है तो सरकार पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल आदेश है उसी का अनुपालन करेगी। आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।